Which one we were doing? Nelson Mandela, na? We have to do that. Ma'am, Yes, worksheet of active passive and then Nelson Mandela. Worksheet बाकी है अभी? Discussion बाकी है. है किसी को कोई डाउट है? मैम वो हेल्प मी में डाउट है. हेल्प रुको एक सेकंड रुको, मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ. भाई हो जा स्टार्ट. रुको बेटा रुको. अच्छा चैट बॉक्स में किसी ने कुछ भेजा तो नहीं है ना? मैम क्या आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल अपने आप को स्पॉटलाइट कर सकती हूँ. और क्या करना है बोलो. वैसे मुझे इसमें आ नहीं रहा है स्पॉटलाइट का ऑप्शन. मोर में सिर्फ रीनेम का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसमें लैपटॉप में. साक्षी मैम जो खुद की शक्ल ही नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूंगी बताओ. Am I visible to you all clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Okay, got it. Here we go. अभी मैं दिख रही हूँ ना? अब मैं दिख रही हूँ पर ठीक है. हंस Yes, लो ma'am. यार, इतना मतलब ऐसे एकदम शक्ल बना के बैठे हो, पता नहीं अंशु मैम क्या पढ़ाने वाले हैं आज. I'm just trying to open that worksheet so that We'll discuss the full worksheet. बेटा जिसको जिसमें डाउट है बस वो डिस्कस करेंगे. Almost it was done, I think. No, ma'am, it was about to done on Wednesday, but Wednesday the lecture was taken. हाँ lecture was not there. Agreed. हाँ तो चलो बोलो. From where I have to start? From the beginning should I start or somewhere else? I guess हमने 12th 13th तो कर लिया था ना? No, ma'am. कुछ नहीं किया है? नहीं, ma'am. Okay. चलो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. हाँ, yes, ma'am. स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं या टाइम बचाने के लिए एक चीज करें. Like Wednesday lecture is gone. Okay, already gone. So I'll just do one thing. I'll send you the answer key of this worksheet. What do you say? Okay, ma'am. okay, ma'am. This will be है ना, very much. टाइम बच जाएगा हमारा. मैम पर वो एक क्वेश्चन सिर्फ आप एक समझा देंगे. हाँ बिल्कुल. उसके बाद में अगर किसी को भी कहीं डाउट होता है कि मेरा आंसर ये वाला रॉन्ग था लेकिन मुझे लगता है मैम कि इसका आंसर यही होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों है, सो दैट वी कैन डिस्कस. ठीक है. ओके मैम. Okay, ma'am. है ना, वो कर सकते हैं. उसमें कैसा है, हार्डली 5 या 7 सेंटेंस होंगे जिसमें किसी को डाउट होगा. बट अभी अगर हम लेने जाएंगे ना तो इट विल टेक द एंटायर लेक्चर. आई डोंट माइंड टू गिव यू द एंटायर सॉल्यूशन राइट नाउ आल्सो, बट वो सिर्फ एक डिस्कशन के लिए सारा लेक्चर चला जाएगा उसमें. सो इट्स बेटर दैट आई विल गिव यू द आंसर की ऑफ दैट वर्कशीट. Ma'am, है ना. हाँ जी. ma'am, in question 11, it is written that we have to rewrite the paragraph and changing the voice of underlined हाँ. verb. Yes. Ma'am, so in that verbs are not Underlined verbs. Okay, verbs are not underlined in that. No problem. Verbs तो पता है ना बेटा अपने को. Yes, ma'am. मतलब Celebrated is the verb. ठीक है. Inaugurated is the verb. Gave certificates. So gave is the verb. पता तो है अपने को. नहीं अंडरलाइन है तो कोई बात नहीं. 3 ही तो लाइन है. okay, ma'am. है ना. क्वेश्चन 12-10. Okay. Help them. Let them be helped. मैम them will not change. नहीं बेटा, ये वो सेंटेंसेस नहीं है. इंपरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उस चेंजिंग का, इंपरेटिव सेंटेंसेस का, दैट ओनली विल बी फॉलोड. लाइक ऑर्डर्ड टू और उसमें ठीक है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है. अदरवाइज जो सिंपल फ्रेजेस सिंपल वर्ड्स हैं फ्रेजेस में आ रहे हैं जिसमें सिर्फ लाइक हेल्प देम, an object is there, in the object a noun or pronoun is there and a verb is given. In those conditions only those ones help them, like let them be helped. वो पूरा फॉर्मेशन इसी तरीके से जाएगा. ठीक है. ओके मैम.
Yes, Vedant. Do you want to say something, beta? Vedant ma'am. Pandya. Then lower down your hand, beta. It will create a confusion. अच्छा मुझे ये बताओ नेल्सन मंडेला किस में है फुटप्रिंट्स में है या किस में है I'm first flight. फर्स्ट फ्लाइट में ठीक है Have you got the notes today? Ma'am, Of not first yet. flight? Huh? Not yet anything. What? Don't tell me. For which chapter? This chapter, Nelson Mandela, A Long Walk for Freedom. No, ma'am. No, No, not ma'am. yet. यार हद है मतलब मैम यस बेटा यहाँ पे कोई पीडीएफ भेजा तो है नेल्सन मंडेला के लिए. देखो पीडीएफ पे लिखा होगा क्लास 10 अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम यस Yes, मैम ma'am. वही है. हाँ तो वही है ओके मैम. पर सबको नहीं मिला ना. हम ग्रुप में किसको भेजा नहीं है. मिला है मैम चांदखेड़ा ब्रांच के अंदर नहीं है. साक्षी मैम आर यू देयर नारायणपुरा ब्रांच को भी नहीं मिला है. बेटा मैं अभी तुमको बता रही हूँ ना पीडीएफ मैंने भेजा है एक ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ पीपीटी आस्क योर सेंटर हेड्स टू सेंड इट टू यू ठीक है मेरे मुझसे जब कंफर्मेशन मिल जाता है समझ लो कि मैम ने भेज दिया है हमें सिर्फ अपने सेंटर हेड की जान खानी है अब ठीक है या हमें पीडीएफ दे दो ओके मैम. ठीक है चलो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैम स्क्रीन शेयर करेंगे चैप्टर का. बिल्कुल करना ही पड़ेगा बेटा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास जस्ट गिव मी 1 मिनट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन द चैप्टर अदरवाइज वो बाद में ना लैग होता रहता है पोएम्स कंप्लीट हो गई दोनों What, ma'am? हैव यू डन द पोएम्स आल्सो Yes, ma'am. Ma'am. ओके अच्छा मैं पहले पीपीटी शेयर करूंगी so that we can have the introduction of the writer and then we can go ahead with that okay are you able to see the ppt No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now. Yes, ma'am. okay a long walk to freedom see why both images are here of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela can anyone tell me what is the similarity with them or what is connecting them Ma'am, they both were freedom fighters. they both were freedom fighters okay then next what Ma'am, else also they both are against the violation freedom in the violation ओके जो खुद के समझ में आता है सिर्फ वो बोलना डोंट गिव मी एनी बुकिश थिंग जस्ट व्हाट यू गेट with these two images why they are interconnected or why they are linked how can we say they both are linked that you have to tell me so just unmute yourself and tell me anyone else you two Ma'am, are they correct yes Ma'am, they both were in fight for in South Africa, freedom fight for South Africa. okay Ma'am, what they else both fight for rights. okay rights of what beta Ma'am, human rights. human rights okay or we can say they both were the supporters or the enlighters to fight for freedom right we can Yes, say that okay और इसी के साथ हमारी स्क्रीन अटक गई है ओके he was trained as an attorney he helped form the youth league of the African National Congress that is in 1944 he
started, or he helped in forming the Youth League of African National Congress, and Mahatma Gandhi started Indian National Congress. Okay. Ma'am, what is attorney? Attorney, trained as an attorney, that means you can say a person who is having the entire knowledge of law and the commitments to go ahead with the things, legal things. Okay. Okay, Yeah. ma'am. In 1961, he abandoned peaceful protest and became head of the ANC's new military wing. Earlier, he was also the supporter. Like he was saying that we should not do the violence. We can attain freedom with the help of non-violence also. But later, just allow me for 1 minute. Okay. Okay, so later he dropped that thing and he joined African National Congress new military wing. He was sentenced to life imprisonment in 1964. Mandela came to symbolize black political aspirations and was named head of the ANC after his release on February 10, 1990. So you can see he protested and he continued his journey. He continued his fight from inside the jail as well. In 1964, he was sentenced to life imprisonment, and on February 11, 1990, he got released. He and F.W. Clark shared the Nobel Peace Prize for negotiating South Africa's peaceful transition to multiracial democracy. We all know this racism is still prevalent in Africa and America as well. Okay, you know, we all see that we all say that one second, two people are there, I have to admit them. Okay, we all say that in Africa only black people live. Do we have that thing in mind or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, we always keep this thing in mind. African means wo to log kale hi hote hai na? But the actual scenario is there also a big gap or racism is there between the black Africans and the white Africans. Okay. Okay. After African National Congress victory in April 1994 elections, Mandela worked to ease racial tensions. Ease racial tensions means, what is the meaning of ease racial tension? Means, ma'am, the inequality on the racism by the color or etc. He tried to erase that when black was when that it is If not I occurred say, that. okay, Arya, tell me one thing. If I say that you can complete this work at your ease, what does that ease means? Think over it. Think this sentence, read this sentence in your mind 2 or 3 times. Complete your work at your ease. And rest of the students, please keep your cameras on. I wanted to see everyone. Those who cannot, that I understand that they might be from PC or something, but those who can, please keep it on. नहीं समझ आ रहा अरे? No, ma'am. Comfort, convenience. You can complete your work at your convenience, right? Now tell me the meaning of this. Mandela worked to ease racial tensions. If somebody wins the election, what should be their first task? If there is violence and discrimination. To make the public more more attentive, or to make the
for the public, make it comfort for everything. Yes, comfortable life for everyone. And when it will be possible? When the racial discrimination will not be there. Right? Understood. So Mandela worked to ease racial tensions, code foreign investments, and provide services to the victims of apartheid. Apartheid was that time like we have the pandemic right now, right? At that time, apartheid, victims of apartheid, due to this racial discrimination, the violence was also there, and due to that, many people got hurt physically, financially. So to help those victims, he started providing the services. Understood? Now, let's come to the chapter back again. I'll just stop this and we'll share the chapter once. New share. Okay, here we go. Okay, long walk to freedom. Okay. Before we start reading, apartheid. Now, what is an apartheid? Apartheid is a political system. We left the slide on this note, right? In our slide, the last statement was he started providing services to the victims of the apartheid. Now, what is apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Understood? Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? North America, South Africa, and Australia. Who suffered a lot? Africa, South Africa. South Africa. South Africa. Yes, very recently is South Africa. Have you heard of Nelson Mandela? Yes, ma'am. We have heard the name. But actually, how many of us actually know about Nelson Mandela? Who was he? How was he doing? And everything. Have we ever tried to go ahead with that? No. Until somebody pokes at to us to do that or ask us to do that, we never do. Right? Make it into a habit. This will improve your reading and writing skills also. It is not mandatory that everything should be done according to this syllabus. There are many things which you people should do out of this syllabus books as well. And the most important thing in that is survey, reading, creating something in mind like I have to go according to this. And this here, this tag includes many things. If you are making yourself aware about the people, like right now also if you see, there is so much unrest in the entire nation. I'm talking about India. Do you agree with me? Yes, ma'am. Is there unrest in this society? Is there unrest in the Yes. entire nation? Ma'am. People who are suffering at hospitals are not at rest. They are not at ease. People who are in the hospital to take care of their loved ones are not at ease. People who are outside the hospital waiting for their loved ones to come back to their home are not at ease. People who are at home taking care of their loved ones are not at ease. People who are there in the offices working for their loved ones are not at ease. People who are having their pets and they are not able to take them out. Their kids who are not able to play outside, or the kids who are not able to play outside. Everybody is not at ease. They all are suffering. And this is the situation where we are helpless. We all say, "Hum kya kar sakte hain?" Do you agree with me? I'm not going to give you any lecture on this, but I'm just saying that with this topic, Nelson Mandela,
The thing should be clear in front of you. See, students, mere getting a degree, whether you are an MBA, you are a PhD, you have completed your master's in electricals, or you have completed your master's in any of the backgrounds, or you have taken any high profile professional degree, is useless, according to me, is useless if you are not a good human. If you are not able to judge the situation, if you don't know how to deal with the situation. And right now we are doing that. We are saying we can't do anything. We are helpless. This is the work of government, and the government is not doing their work. So who will be blamed? Government is not good. Government is not doing anything. So we are suffering. Tell me, how many of you tried to find out what actually the reason is, or tried to find out any of the similar situation happened in any of the countries and how they have overcome that? Did we? It's not the first time that any pandemic has hit the entire earth. That many a times we got exhausted in just one situation, where we are simply sitting at home, getting our food both the times nicely. We are eating it, sitting in the AC, talking to each other whenever needed. Earlier the technology was not so advanced, but right now the technology is there, and we all were doing that. I'm just stopping the sharing so that I can see you all. But actually, we all are at our comfort. Yes, those who are in hospitals and fighting with their life are critical, but we create this situation every now and then for the people who are, for the creatures who are not able to speak even. Have you ever noticed many news comes every now and then, ये शिप का ऑयल स्पिल हो गया सी में, उस शिप का ऑयल स्पिल हो गया सी में. अभी बीच में बहुत हाइप पे था सुएज कैनाल. सुएज कैनाल, हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज़? हाँ मैम पता है. Yes, ma'am. ना, सबने सुना था. किसी ने भी रीड किया उसके बारे में कि आखिर था क्या? Yes, ma'am. रीड किया था? किसने किया था? Ma'am, I have read about that. Yes, Ma'am, Meg, me what was it about? Ma'am, a ship was going over there, and unfortunately, it was rotated, and fully the Suez Canal was packed, and not any of the ship was coming or going, and Yes. the trade was completely closed, and It millions was of dollars, completely closed. Then, millions of dollars were destroyed. yes. And have you heard about the ships which spilled their oil in the sea? Many a times. क्या होता है जब ऑयल स्पिल हो जाता है? क्या होता है? मैम वो लोग अपना जनरल इंजन बंद क्वेश्चन कर क्या देते हैं होता और है? मैम हल्की सी भी स्पार्क पानी के अंदर नहीं जाने देते, और मैम इंजन तुरंत ऑफ कर देते हैं. ठीक है, और हैजार्डस क्यों है? And because if we inject the oil in the water, it would be harmful for the fishes and the creatures living in the sea. फिशरीज मर जाते हैं, आपको पता है? लास्ट टाइम जब ऑयल स्पिल हुआ था, कितने फिशेस, ऑलमोस्ट इन करोड्स, ऑलमोस्ट इन बिलियंस ऑफ डेड फिशेस. क्योंकि देखो, ओशंस या सी की एक आदत होती है, just like human body. See the nature, how creative the nature is, how efficient the nature is. हमारी बॉडी कैसी है? कुछ भी वेस्ट अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखती है ना? चाहे वो लिक्विड है चाहे सॉलिड है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता ही है. The same way is the sea and the oceans. They never keep the garbage inside them. वो अगर वो गार्बेज है तो वो किनारे आ जाएगा, है ना? अगर Yes, उसमें, ma'am. हाँ, उसमें ऐसी कोई चीज चली गई है जो उसके लायक नहीं है, वो भी किनारे पे आ जाएगी. फिर क्या होगा?
जब इतनी सारे फिशेस, जब ऑयल स्पिल हुआ था, इतने सारे बिलियंस ऑफ फिशेस जब वो मर गई थी और वो किनारे पे आ गई थी, इमेजिन वो फिशेस इतनी पॉइजनस थी उस ऑयल की वजह से कि उसे आप खा भी नहीं सकते थे। उनको बर्न करना पड़ा था। कैसे बर्न करना पड़ा था? दे क्रिएटेड द पाइल्स ऑन द सी साइड इटसेल्फ और उसको बर्न कर दिया था। डोंट यू थिंक द सेम सिचुएशन इज कमिंग ऑन द लैंड आल्सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? हम लोगों ने उस टाइम नहीं सोचा था हमने कभी? हम लोग तो नोटिस भी नहीं करते। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी पीपल रेयरली थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अभी हमारे दिमाग में क्या चलता है? काउंसलिंग क्लास नहीं है ये, इंग्लिश के लेक्चर की क्लास है, बट इस चैप्टर से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें चैप्टर भी समझ आ जाएगा। ठीक है? फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कहाँ है? इधर। ठीक है? यहां से स्टार्ट होता है, यहां से नहीं स्टार्ट होता। यहां से तो हम रोज सोचते हैं। ठीक है? हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही फील्ड्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और जो साइंस में नहीं है वो या तो सीए बन जाएगा या बैंक पीओ बन जाएगा। ठीक है? सबको ये सब बनना है और वहां बैठ करके, या फिर बिजनेस करना है और वहां बैठ के क्या करना है? क्रिटिसाइज। किसको? या तो बाजू वाले को, ठीक है, या तो पड़ोस में जो रहता है उसको क्रिटिसाइज करना है, या जो दूसरी गली में रहता है और हमारी गली के सामने से रोज निकलता है लेकिन हमें उसका एटीट्यूड पसंद नहीं तो उसको क्रिटिसाइज करना है। जो स्वीपर आता है रोज सुबह गली साफ करने के लिए उसको क्रिटिसाइज करना है कि उसने ढंग से नहीं किया। ठीक है? और या फिर कुछ और नहीं मिलता तो हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है ना? क्यों हम क्रिटिसाइज किसको करते हैं? पहले हिंदी में दोहे हुआ करते थे कि निंदक नियरे राखिए। पढ़ा है ये दोहा? हाँ। है ना? क्यों बोलते थे ऐसा कि क्रिटिक्स को हमेशा अपने आसपास, दोस्त रहे ना रहे, क्रिटिक्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे इम्प्रूव यू। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो जब देखो तब क्रिटिसाइज ही करते अभी हैं। क्रिटिक्स का सिनेरियो क्या है? अब हम क्रिटिक्स को साथ में नहीं रख सकते वरना जो अच्छा है ना वो भी चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि मैम हम जब कुछ अच्छा भी करते तो भी लोग क्रिटिसाइज ही करते हाँ, वो क्रिटिक्स अभी क्रिटिक्स का सिनेरियो चेंज हो गया ना बेटा। पहले क्या होता था? क्रिटिक्स का काम ये होता था कि हम जो गलत करते थे उसके लिए क्रिटिसाइज करते थे। आजकल वो हर चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है? और क्रिटिक्स का काम कैसा हो गया है? जो उनके बस में नहीं, हम किसको क्रिटिसाइज करते हैं? जो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं बदल सकते, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वी क्रिटिसाइज टू दैट थिंग ओनली। ठीक है? डॉक्टर स्ट्राइक पे कब उतरते हैं? जब उनको सैलरी नहीं मिलती। ठीक है? तब उन्होंने ये नहीं देखा था कि क्या कर सकते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट ऐसा होता है। स्टूडेंट्स कब स्ट्राइक पे जाते हैं, कब क्रिटिसाइज करते हैं? जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। डिमांड्स कई बार जायज होती है और कई बार इलॉजिकल भी होती है। चलो, लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। अभी हमने क्यों बोला ऐसा कि हमें पढ़ना जरूरी है ये सब चीजों के बारे में? देखो, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? पहले तो मुझे बताओ, व्हाई इट इज हम इम्पोर्टेंट टू पास्ट स्टडी हिस्ट्री? जानने का। हाँ, मैम हमारे पास्ट में क्या हुआ था? अच्छा, हमारे दुनिया पास क्या हुआ था? नॉलेज। टू गेट नॉलेज। हम जब ग्रेड 5 में थे ना बेटा, 4 या 5 में, तब हमें मैम ने बता दिया था कि हम इनहैबिटेट्स थे जो धीरे धीरे करके हैबिटेट हो गए और उसके बाद में हमें आ गया हम सिविलाइज्ड कैसे हो, है ना? 4th स्टैंडर्ड में बता दिया था मैम ने। ये अर्ली ह्यूमंस का चैप्टर था 4th 5th में, उसमें बताया था ना। लोग Yes, पहले ma'am. केव्स में रहते थे, ऐसे ही उठा के कुछ भी कच्चा खा लेते थे, फिर धीरे धीरे बुद्धि आई, है ना? बुद्धि अम्मा आई और धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड हो गए और आज हम देखो हम एसी में बैठे हैं, इतने सिविलाइज्ड हो गए, है या नहीं? यस मैम। तो जब पढ़ लिया था तो अभी बार बार पढ़ने की कहाँ जरूरत है? और ये 1947 का वॉर, पॉलिटिक्स में, ये सिविक्स में क्या इलेक्शंस और ये सब पढ़ाते रहते हैं? क्यों व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? देखो, एक चीज दिमाग में क्लियर रखो,
हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हमने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की है, इस चीज को नोटिस करना जो मैं बोल रही हूँ, वॉट एवर मिस्टेक्स वी हैव डन इन द पास्ट, नॉट वी एज अ ह्यूमन इन होल, whatever mistakes we have done in the past, that should not be repeated again, and we should be able to tackle the situation, such same situations. Best example when you talk about when you talk about law, जितने भी lawyers हैं रोज नया लॉ निकालते हैं क्या? वो नया लॉ निकालते हैं? नहीं, सेम लॉज हैं, सेम क्लॉज हैं, पर वो याद कैसे रखते हैं? दफा 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। कैसे? क्या था भाई 302 में? ना बहुत मूवीज में डायलॉग सुना, कैसे पता चलता है? दे ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स और लर्निंग फ्रॉम द पास्ट केसेस ऑफ दैट सेम पीनल कोड। अंडरस्टूड? तो इंसान सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सीए ना बने, उसके बाद में लॉयर भी बन सकता है, पॉलिटिशियन भी बन सकता है, जियोलॉजिस्ट भी बन सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकता है, ठीक है, म्यूजिशियन भी बन सकता है, डांसर भी बन सकता है। सब प्रोफेशंस है दुनिया में, जितने प्रोफेशन है बेटा तुम कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये तेज होना जरूरी है, और वो कभी भी बुक्स पढ़ के नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुक्स पढ़ के तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, ग्रेड्स मिल जाएंगे, बट अगर तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तुम्हें प्रॉम्प्ट नॉलेज नहीं है, तुम्हें विटीनेस नहीं है, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड एनीवेयर। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज टीचिंग यू, ठीक है। एक बंदा जो 1964 से जेल में था, 1990 में रिलीज होता है, उसके बाद में भी उसको प्रेसिडेंट बना दिया था। क्यों? ये ठीक है। महात्मा गांधी भी जेल में थे, लेकिन फिर भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने जेल में बैठ के भी किताबें लिखी है, ठीक है। दैट मेक्स हिम वर्थ लिविंग। हमने क्या किया? हम तो सुबह उठते हैं, मैम नहा लेते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं, क्लासेस नहीं है, अभी वेकेशन है तो हम लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ी सी झपकी लेते हैं, फिर बैठते हैं, फिर थोड़ा सा खेलते हैं, कुछ काम हो तो करते, नहीं तो इवनिंग की क्लास अटेंड करने बैठ जाते हैं। What extra you are doing? This vacation has given you an excellent opportunity. ठीक है, घर पे बैठे हो ना, स्कूल नहीं जाना है, तो आने जाने का टाइम बच जाता है, ब्रेक का टाइम बच जाता है, क्लासेस भी उतने आवर्स की नहीं होती जब स्कूल ऑन होते हैं तब भी। समझ लो? तो तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो रीड करो और कंटिन्यूटी रखो, ठीक है। Regarding this chapter, if I say, so this was about freedom, freedom from everything. When you need freedom in thoughts. If your thoughts will not change, freedom cannot come. Understood? So let me share the screen once again, and we'll begin the chapter now. Okay, so this was apartheid. After apartheid, everybody has to read about Nelson Mandela. The slides are already shared with you, except that also read about him and tell me. And who are the other leaders? Any one other leader who also fight for racism and later won? Who is that? Tell me. You all told me the answer, South Africa, who recently faced the political system of apartheid. But it is North America, my dear. बराक ओबामा याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो साउथ अफ्रीका हुआ या नॉर्थ अमेरिका हुआ? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हुआ, ठीक है। तो हम नेल्सन मंडेला के बारे में भी स्टडी करेंगे एंड बराक ओबामा के बारे में भी स्टडी करेंगे। बोथ वर अगेंस्ट रेसिज्म, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, नाउ both have written autobiography. One more link between Nelson Mandela and Mahatma Gandhi. Both have written biographies.
his biography is named his name sorry, the name of his biography is A Long Walk for Freedom. And what was the name of the biography of Mahatma Gandhi? अगर नहीं पता है ना तो भी खींचे थप्पड़ लगाने वाली हूँ मैं, सच में बता रही हूँ, जल्दी बोलो। हाँ, आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी? नहीं Yes, आ रही तो नहीं आ रही है, अगर क्लियर नहीं आ रही तो बोलो, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ अभी इसी वक्त। नहीं मैम आ रही है आवाज। अभी क्लियर आ रही है? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो बराक ओबामा के नेल्सन मंडेला's autobiography name was A Long Walk for Freedom. What was the name of the autobiography of Mahatma Gandhi? Story of Ma'am, my experiments with truth. Yes, story nahi hai, My Experiments with Truth. So they both are linked with many things. They both were against the racism. They both fought for the freedom of the nation. They both have written their autobiographies. Okay, understood? Now, this extract from his autobiography, Long Walk for Freedom, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Okay, let's read about this. Nelson Mandela become, once again, who is this? Okay. Mandela becomes South Africa's first black president. Okay, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. This is written in the which voice? It is written in the active voice. Okay, Passive. and in the continuous tense, present continuous tense. Why? They have taken it from the autobiography as it is. So it will always go in the present continuous tense. Okay. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. Have you understood this statement? Never, never again will this beautiful land. Which beautiful land he was talking about? South Africa. South Africa. The land of Very South good. Africa. Yes, South Africa he is talking about. And which kind of oppression he was talking about? Operation of Freedom. Abolish of Operation, not oppression. Oppression of racism. Okay. Where one person, the whites were pulling legs of the blacks and never giving them fair chance to get the higher positions. Okay. So the experience, the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Now, what is address? Not the postal address. It is the address to the nation or people. Okay. When you are talking directly to the crowd, that is the address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. Right now, also, when Trump was elected after Barack Obama, there was a huge unrest in America, United Nations, United States, and people were on the streets with the half boards in their hands, the placards in their hands with the slogans, equal rights, because right now also firing was there and many black people got shot dead, right? So they were against that. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. Is this done?
talk a bit later. Okay. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries. Now, what is besieged? The meaning is clearly written over there. Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. And you know where I'm reading, right? Yes. Okay, great. So besieged by means surrounded closely by. Okay, pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect to the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Before that, there was not at all any thing like that, any big gathering of such dignitaries. Okay, with this gathering, I realized one thing. One more thing is coming up. Can you name that thing? One summit is about to happen. इंडिया में एक समिट होने वाला है या एक समिट होने वाला है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है. इट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल. व्हिच समिट इज दैट? डू यू नो अबाउट दिस? G7 summit. Have you ever heard this name, G7 summit? No, ma'am. नहीं, पढ़ना आज जाके. ठीक है? Yes. Read about it, and whatever you understand, you have to tell me on Monday. Okay? Fine. The ceremonies took place in the, it's a very important summit. Let me tell you one thing. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. Now, here, when he is telling about that amphitheater, can you imagine or portray that theater over there in front of your eyes? What kind of theater it would be? समझ में आ रहा है बेटा कि मैम ऐसे रीड किए जा रहे हैं? Hello, am I audible? Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे ऐसे शांत हो गए, मेरे को तो लगा शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ. Are you able to understand what I'm explaining to you? What I'm reading? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ये जो second paragraph है, can you see my cursor on the screen? Yes, ma'am. Yes, Cursor ma'am. दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ये second paragraph Yes, जो मैंने ma'am. read किया, ये जो सेकंड पैराग्राफ मैंने रीड किया, इसको रीड करो फिर से अपने माइंड में. अब मुझे बताओ कि राइटर ने, दैट इज नेल्सन मंडेला, he tried to portray what kind of amphitheater it was. Are you able to understand what he is trying to signify over there? वो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो विजुअलाइज कर पा रहे हो? Are you feeling that you are also present in that amphitheater right now after reading this? Yes. फटाफट रीड करो, बताओ मुझे. Yes. Tell me. Students. Yes, ma'am.
इमेज क्लियर हो गई इससे? Yes, ma'am. Okay. So here he Yes, ma'am. called all these all the dignitaries a rainbow. He called them rainbow. What does that signifies? That word signifies here? Non-racial gathering. Non-racial gathering, and the people across the borders all over the world, dignitaries from all over the world, not according to the color but according to humanity. Okay, for the installation of South Africa's first democratic non-racial government on that lovely autumn day. So this all happened during autumn season. So which month it should be? It might be autumn season comes in which month? August, Yes, ma'am, August. right? So this was about this happened in August. So we can make out that I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. Now what is podium? The speaker desk, वो long होता है ना, stage पे रखा होता डाइस, which And the where mic is there, podium is that. yes, on that the mic is there, right? That is podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, now this was his speech. Okay, this was his speech. Okay, just give me 1 minute. What I lost. Okay. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Now, what does that sentence mean? Be born a society of which all humanity will be proud. A society without any racial discrimination. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be hosts to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. With that, he ended. Now, what is emancipation? Freedom from restriction. Every meaning is clearly given over here. So I think this small speech is also clear to you. Comprehensive questions are given. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. What happens when somebody takes the pledge after a long reading? Means something
new happens, they do the parade also. A parade is also organized of the for the display of the armed forces, display of various categories of social services and everything. So that is all done over there. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. It's a big deal for him. The people who have just arrested him before that day, those hands who were just there to pull him out with his collar or his arm, now there to salute him. It's a big day. It's a big change for a person. Making the people in that way, जो आपको हमेशा ह्यूमिलिएट करते हैं, अगर वो उनको आप अपना रिस्पेक्ट करना सिखा पाओ, nothing big is that there more than that. Do you agree with that statement? Yes, ma'am. Right? So he is giving about them. They would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Now, what happened? On the day of inauguration, he remembered the sense of history, the history before in the first decade of the 20th century, few years after the bitter Anglo-Boer War. It happened before his birth. It started before his birth. And finally, before he died, he stopped that. He changed the scenario. This is what he was born for. Actually, this is the thing. If I talk about, like, everybody takes birth on this land not for an unnecessary cause. Instead of dying a miserable life, die a dignified life is very much important. और dignified life सिर्फ soldiers को नहीं मिलती बेटा, civilians में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which people do and remembered for long time, right? That's why we remember Nelson Mandela and Mahatma Gandhi till now, right? Agreed? Yes, ma'am. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 80th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people, regardless the color of their skin. We will stop here. We'll begin from that day, from Monday. And this all is very much important.
go through the PPT which I had shared with you. You will get the gist of the chapter, what exactly he talked about and how it was going out. Okay. Read the chapter once again and mark the words which you don't understand. Okay, ma'am. Okay, this entire is written in the first person. That means I, me, and myself, like that, because it's an extract. It's an extract from autobiography, so you can easily understand that. Only the few words which will confuse you, that we will discuss in the class, and I'll clear you the words here and then and there. Okay. Okay, ma'am. Okay, and by tomorrow I'll share the answer key of that worksheet as well, so you all can leave now. Bye bye, everyone. Take care of yourself. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Do you have any other class right now? I don't think so. Ma'am, we have social. Ma'am, we have class of social science. Okay, you have the class of social science. Okay. I'll just see, ma'am. Hmm. Divya ma'am takes your SS, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is she there? I'll just type her name. I will find. No, not right now. No. Who is there from Chandkheda branch? Which teacher is there? Ma'am, are you there? SPGT Chandkheda. I don't think so. Oh, okay. Ma'am is here. So I'll just make her the host. Divya ma'am, Yes. I'm making you the host. Thank you. Divya ma'am, 9th standard class is there? हाँ, अभी छोड़ा मैंने उनको वहां पे, वो होस्ट है मानसी मैम. Okay, fine. Okay, she's there. Okay. हाँ. Okay, you are the host now. Bye Okay. everyone. Take care of yourself. Bye, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, children. Good evening, ma'am. Good evening. Many of you have not appeared for the exam. May I know why? जिन्होंने appear किया था, I have already sent the result to your center heads, so they might be sending. Very few, I think so. Total 15-20 बच्चे हैं. देवांशी ने किया था, मोक्ष ने किया है, आर्य त्रिपाठी ने किया है. Ma'am, I have not done the test. स्नेहा, हाँ क्यों? मैम बिकॉज जब वो चैप्टर आपने स्टार्ट किया था तब मैं ज्वाइन नहीं हुई थी इस क्लास तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैम पढ़ वो के कर चैप्टर सकते थे. मैम वो समझ में अगर ना आए तो उसके लिए फिर मैंने नहीं किया. Okay. Okay, fine. Let us continue. So we were doing power sharing. Ma'am, we have to start. Yes, ma'am. Okay, I think so most of them have joined, so I'll be starting this power
So we'll be starting with the chapter name of power sharing. Now, first of all, let us understand what does the title means. What does the power word means? Energy. Power means the ruler have a power to create the रूलर शूलर तक नहीं, आपके सिंपल लैंग्वेज में पावर मीन्स मतलब क्या? मैम एनर्जी कि मैम किसी चीज की शक्ति के वो उस चीज को चेंज कर सकता जो कि गलत हो रही हो. गलत हुए को चेंज नहीं कर सकता, गलत कर भी सकता है, कॉन्फिडेंस है. यस. कंट्रोल, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यस. Yes, कंट्रोल ऑफ पब्लिक. Control, command. Yes. Sharing means divide. Yes. yes, ma'am. अब यहाँ पे पावर शेयरिंग का मतलब है जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है. Every country, most of the countries of the world are now democratic countries. So they have government. Now, how do each country divides, means how do the government divides the power among themselves so that the system runs or works very well. अब क्या करना पड़ेगा? कैमरा ऑन करने के लिए वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा सबको मुझे. चलो मैं वेटिंग रूम में डालना शुरू कर देती हूँ. मैम मुझे वर्कशीट के क्वेश्चन में से डाउट था. हिस्ट्री का? यस मैम. अब बेटा अभी अब लास्ट में 5 मिनट रह जाएंगे तब बोलना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया. ओके मैम. ठीक है, मैं याद रखूंगी, आप भी मुझे याद करा देना आफ्टर 6:20. ओके. नाउ, so in this chapter we are going to focus about how a government can run well if they share the power. Okay, now to understand this thing better, we'll take example of few countries. हम कुछ देशों की पावर शेयरिंग, वहां के देशों में गवर्नमेंट पावर शेयरिंग कैसे किया है उसके हेल्प से we'll try to understand this. For that thing we have here 2 countries are focused. One is Belgium and another one is Sri Lanka. Okay, one is Belgium and another one is Sri Lanka. Now we'll start with okay. बच्चों प्लीज मुझे अपने आप को अपने उसमें पिन कर लोगे तो यू विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू लुक एट द बोर्ड. ओके, इफ यू विल पिन माई सेल्फ इन योर सिस्टम देन यू विल बी. ना अब हमें ये पूरा इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के हमने 2 देश लिए हैं जिन्होंने अपने यहाँ मीन्स दे पीपल हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. In democratic form of government, they have divided the power in 2 different ways. Then first we'll understand how do they have divided the power. Then we will understand what is the impact of their division on the society. Means उस देश में उस division का क्या result आया. And lately we will try to compare out of these 2 ways of division which was much or more better. Is it clear? मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. देखो अब स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से. ना सबसे पहले हम दोनों देश का कॉम्पोजिशन समझेंगे, यानी सरकार कैसे बनी, गवर्नमेंट. अब हमारे यहाँ भी कॉम्पोजिशन होता है ना. कॉम्पोजिशन मीन्स वी हैव 545 सीट्स ऑफ लोकसभा.
ठीक है ना, 545 मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा असेंबली में, ठीक है। फिर हमारे यहाँ कॉम्पोजिशन होता है, उसमें से हर स्टेट्स के इतने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रूलिंग पार्टी के 2/3 मेंबर्स होते हैं, ऑपोजिशन, तो वो कॉम्पोजिशन हुआ ना आपका। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये कॉम्पोजिशन हुआ। सो विल टेक बेल्जियम, ओके नाउ। Belgium is a small country in Europe, similar in area than the state of Haryana. So you can understand it's so small, a whole country is equal to the area or size of our state Haryana. Okay, so the land area of the Belgium is so small as a country. Done? Ma'am, in my textbook it is given smaller in the area than the state of Haryana. Huh? मैम मेरे टेक्स्ट बुक में वो स्मॉलर दे रखा है, स्मॉलर इन द एरिया। हाँ, मैंने वही तो बोला, स्मॉलर देन द एरिया ऑफ हरियाणा। मैम आपने इक्वल टू बोला, सिमिलर टू दिस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा कम है, ऐसा कोई इतना भी नहीं है कि वो, ठीक है। ओके, इट हैज बॉर्डर्स। नाउ दिस कंट्री, ज्योग्राफी, हम इसकी ज्योग्राफी समझ रहे हैं। दिस कंट्री हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। सो ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। एक्चुअली इसका कोई खास लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है इससे रिलेटेड कुछ, अभी तक मुझे तो याद नहीं है पिछले 5-6 सालों में कभी ऑब्जेक्टिव में भी आया हो। ओके, फिर भी इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यानी हरियाणा से छोटा भी है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज भी हमारे एक स्टेट हरियाणा का जितना पॉपुलेशन है उसका भी हाफ। मीन्स इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ। मीन्स हमारे यहाँ हरियाणा का पॉपुलेशन भी ज्यादा है बहुत, उसका हाफ है जो 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड स्मॉल कंट्री प्लस द पॉपुलेशन इज ऑल्सो लेस। क्लियर ना? ये एक बेसिक नॉलेज है, सिर्फ आपको आइडिया दिलाने के लिए कि हम कितने छोटे देश के गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ना, द एथनिक कॉम्पोजिशन, here the word ethnic is given in red color in your book. What does the ethnic word? Go to glossary. A social division, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or cultural or both. They need not always have the same religion or nationality. यानी ऐसे लोग जो फिजिकली सेम दिखते हों, ठीक है, या उनके डिसेंडेंट्स यानी दे आर फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स, बट कोई जरूरी नहीं है कि, अब इसका एक एग्जांपल आपको दूं, यू गो टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, Meghalaya, Assam, you will find many people whose physical features, they are considered as the Mongolian race. They are looking like Burmese. Burma के जो लोग हैं ना, बर्मा भूटान के, उनके जैसी दिख रही है। So they have a Mongolian race. तो यहाँ पे क्या था? Ethnic composition था, यानी ethnic culture के हिसाब से लोगों को, जिसमें उनका shared culture होता है, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or culture both. यानी वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि हम एक ही एंसेस्टर से आए होंगे, चाहे हमारे रिलीजन अलग अलग हों, बट एज हमारे फिजिकल फीचर्स और काफी सिमिलैरिटीज है हमारे अंदर, इसलिए। अब पूरे बेल्जियम में देयर वर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ओके, the ethnic composition of this small country is very complex. Now, अब ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखाऊंगी ये एक स्ट्रेट 3 मार्कर क्वेश्चन है। आता है राइट अबाउट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम और राइट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, और एक भी पॉइंट आप इसमें से मिस नहीं कर सकते। 3 मार्कर क्वेश्चन ही आता है और 3 पॉइंट्स ही हैं, मेजर 3 to 4 पॉइंट्स, और एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, start. Now we'll start. Of the country's total population, जितना भी population है, okay, somebody is there. मैं भूल जाती हूँ कि मैं host हूँ. Out of total population, 59% are lives in the Flemish region and speak Dutch. So I can write speak Dutch language. Okay. So हमने यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड किया. जितना भी बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन है उसके 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? स्पीक डच. ओके. एंड लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन. देयर इज अ मैप गिवन इन योर बुक. येलो पार्ट जो नॉर्थ का पार्ट है वो पूरा फ्लेमिश है. अगर एरिया देखोगे तो थोड़ा सा कम दिखेगा पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे. ओके मैम. ठीक है ना. अब देन सेकेंड ग्रुप वॉज 40% लिव इन वलोनिया. वो रेड कलर है नीचे का. वलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच. उससे थोड़ा कम 40% स्पीक फ्रेंच. ठीक है मैम कितना हो गया सब मिला के? अब क्या बचा? 1% स्पीक जर्मन. %100 हो गया पूरा. 59 + 1 60, 60 + 40 is 100. हो गया 100%. मैम 40% speak French. Where did they live? हाँ क्या बोल रही हो बेटा? Ma'am, you said that 40% people there speak French. हाँ. Where did they live? वलोनिया. वलोनिया वो जो रेड रेड कलर दिया ना नीचे मैप में, वलोनिया. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन. वो भी क्यों स्पीक करते हैं जर्मन? अगर आप ये मैप देखोगे तो मैप में आपके बुक में राइट हैंड साइड पे ब्लू शेडेड लाइंस है. ये बॉर्डर जर्मनी से लग रहा है. तो एज इट इज अ नेबरिंग कंट्री तो जर्मन बोलते हैं ये लोग. आया समझ में? बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है तो जर्मन बोलते हैं. ओके मैम. जैसे अब हमारा देश बांग्लादेश से कनेक्टेड है तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में बांग्ला लैंग्वेज यूज होती है, बंगाली, है ना? ऐसे. ठीक है. अब एक चीज और है, बीच में एक ऑरेंज कलर का पोर्शन दिखेगा आपको येलो पार्ट में. वो ब्रुसेल्स का कैपिटल है. सॉरी मतलब वो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स. अब यहाँ पे टोटली उल्टा है. अगर आप पूरे देश का कॉम्पोजिशन देखो तो ज्यादातर लोग डच बोल रहे हैं, उसके बाद सेकंड में फ्रेंच है और एकदम 1% जर्मन है. बट जो कैपिटल सिटी है वो टोटली उल्टा है. 80-20 का रेशियो है. यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच बोल रहे हैं. मतलब पूरे देश में एक कॉम्पोजिशन है और कैपिटल सिटी में उसका वाइज वर्सा पूरा उल्टा कॉम्पोजिशन है. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% people are Dutch speakers. अब सुनो, अगर कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पूछा जाए इसमें से एक भी पॉइंट, बट ऐसे मत लिख के आना, मैंने अब की बार के टेस्ट में देखा है फ्रेजेस में आंसर्स लिखे हैं. यहाँ ये पूरा पैराग्राफ द एथनिक से लेके डच स्पीकिंग तक मार्क कर लो. यहाँ में पूरे 4 पॉइंट्स बनेंगे और एक भी छूटेगा नहीं. रटना है तो रट लेना. ओके ओके मैम. ओके मैम. ओके. ये इसका कॉम्पोजिशन है. आ गया समझ में? थोड़ा टाइम लगेगा. एक बार याद रखोगे ना तो फिर आसान हो जाता है ना. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. अब अगर पूरे देश में देखा जाए तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये वो माइनॉरिटी में गिनेंगे हम. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में तो डच थे. बट ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना
वो लोग कम थे बट इन लोगों के पास पैसा और पावर दोनों बहुत ज्यादा था. Means relatively financially they were very strong, so they can help very well to the economy, क्योंकि majority के trade, business houses and industries were run by the French people. Are you getting it? आपको कोई भी देश में बहुत important है कि आपके पास ऐसे कौन सा ग्रुप है जिसके पास ज्यादा पैसा है, बिकॉज तो ही आपके देश का इकोनॉमी, बिकॉज वही है ना जो बार बार इन्वेस्ट करेंगे आपके कंट्री में. Yes. ठीक है. तो अब एक चीज था, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. अब उसमें कैसा हुआ, डच लोग पीछे क्यों रह गए, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक थे और एजुकेशन भी इनको लेट मिला, सो दे कैन नॉट ग्रो मच एंड कम्पीट टू द फ्रेंच. अब देखो टोटली ऑपोजिट, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके बहुत सारे लोग हैं, सपोर्टर्स हो सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. एक ऐसी कम्युनिटी जिसके कम लोग हैं पर पैसा और पावर उनके पास सबसे ज्यादा है. इनके पास लोगों का, पॉपुलेशन का पावर है, इनके पास मनी और कंट्रोल का पावर है. ठीक है ना. सो दो तरीके के मेजर लोग हैं. दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s. अब क्या हुआ, यहाँ लोग ज्यादा, यहाँ पावर ज्यादा. ठीक है. ये लोग बोल रहे हैं हमारी सुनो, ये लोग बोलते हैं हमारी सुनो सरकार को, है ना. तो आपस में ये दो कम्युनिटीज में टेंशन हो गया और ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड 1950 टू 1960 बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे. आया समझ में ना. Yes, ma'am. अब वहां के लोग और जो गवर्नमेंट थी या वहां के जो लोग थे, दोनों कम्युनिटीज के जो लीडर्स भी थे, अगर ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो तो उसी देश का नुकसान है. इट इज a little bit difficult for the countries. Yes, Yes, if ma'am. in your country if people are fighting amongst themselves, yeah, definitely the country will never progress. Yes, so it was a great tension between the two communities was more acute in Brussels. When you come to the capital, then it is more acute. पूरे देश में इनका दबदबा है, बट कैपिटल सिटी में तो इनके सिर्फ 20% पॉपुलेशन है. तो यहाँ एक अलग गेम चल रहा है. आया समझ में. Yes, ma'am. पूरे देश में एक अलग सिस्टम है, कैपिटल सिटी में एक अलग सिस्टम है. So the leaders of these two communities realize that the tension will, if we are not going to sort out this tension and form a government which can make happy both these communities or ethnic groups, it will be a great loss for the countries, because both the communities will keep on fighting to get the power and to prove that we are more powerful. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. ठीक है, क्योंकि यहाँ majority, यहाँ minority, यहाँ minority, यहाँ majority. So too much of complex. Okay? आगे अब ये एक सिंपल हुआ. अब हम एक दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज जस्ट श्रीलंका. श्रीलंका की गवर्नमेंट समझेंगे, वहां भी गवर्नमेंट बनी थी और डिवीजन ऑफ पावर हुआ था. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off to the southern coast of Tamil Nadu, that you people know. Yes, it has about 2 crores people and about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. अगर आप हमारा भी देश देखो तो हमारे देश में diverse population है कि नहीं है? Yes, ma'am. हमारे देश में तो और खिचड़ी है एकदम, सब कुछ मिला जुला है ना. अब चलो श्रीलंका को समझते हैं. अब इसका भी आपको कॉम्पोजिशन है ना. श्रीलंका में द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स. कितने थे? 74% आर सिन्हाला स्पीकर्स. Means they used to speak Sinhala language. यहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है. ये 59 है, ये 74 है, यानी almost 3/4 of the people of the total population. So this group is in a great majority in Sri Lanka. Okay. And then second is they have 18%. They are
Tamil speaker, means they used to speak Tamil language. Now these Tamil speakers are again divided into two categories. Sri Lankan Tamil, Indian Tamil. ठीक है. Sri Lankan Tamils means are those Tamil, those who are born, means their ancestors were there only. Yes. Among Tamils were the two subgroups. Tamil natives, they are known as Sri Lankan Tamils of the country, are called Sri Lankan Tamils. They are 13%. And rest of the 5% are Indian Tamils. Means these are those Tamil, those who have migrated from India to Sri Lanka during the British period as a plantation workers. Because Sri Lanka has a good land about tea plantation and all that, so they were needing labor over there. So these peoples or their ancestors have traveled about 100 years back and they have settled there. So they are considered 5% Indian Tamils. Okay. Yes, ma'am. Okay, 5% Indian Tamils. Okay. Now, the rest whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. As you can see from the map, अब map में आ जाओ, you can see the map on page number 3. Now there are three major colors. You can see the yellow part, the majority, the central, western and south part of Sri Lanka is taken away by Sinhala speakers. Yellow part है जो आपके उसमें दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है. और जो ऑरेंज वाला पार्ट है नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट है ना, जो आपका नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो कौन है? आपके तमिल स्पीकर्स हैं, श्रीलंकन तमिल. और थोड़ा सा बीच में जो ब्राउन कलर है वो कौन है? इंडियन तमिल्स. Okay, ma'am. हाँ, वो कलर कोडिंग से की से पता चल जाएगा. Okay. Now, as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu or Muslims. There are about 7% Christians. So they have 7% Christians. They are both Tamil and Sinhala. Okay. So now this is the composition of Sri Lanka. अगर आप इन दोनों के composition में देखो, यहाँ भी majority group है, but यहाँ majority और minority में the difference is less, the gap is less. Whereas over here, it's a clean sweep. 3/4 of the country is holded by Sinhala speakers and only 1/4 भी नहीं है, it's less than that. 18% are Tamil speakers. Okay. एक underline करना, ये वाले पैराग्राफ में there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. ये एक 1 marker question कभी कभी पूछते हैं. What is the percentage of Christians and what type of language they speak? So there are 7% of Christians in Sri Lanka and they speak both Tamil and Sinhala. Okay. Now, just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking. यहाँ कर सकते हैं, Dutch majority people है, वो चाहे तो majority है, अपनी सरकार बना के जर्मन, फ्रेंच और जर्मन पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं. Yes or no? Because in number the people are more. जैसे हम लोग नहीं बोलते, हमारे देश में होता नहीं है, बट लोग कहते हैं ना कि इंडिया बीइंग एन हिंदू कंट्री, यहाँ पे हिंदू लोगों की ज्यादा सुनते हैं, मुसलमान आर इन माइनॉरिटी, तो उन लोगों को सफर करना पड़ता है, बट एक्चुअली है नहीं है, बट ऐसा लोग बोलते हैं. Yes, ma'am. तो वो लोग चाहे तो कर सकते हैं ना डच स्पीकर्स. हाँ मैम. This would push the conflict among the communities further. This could lead a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. अब इसके केस में कैसा होगा? ये इनको यहाँ दबाने की कोशिश करेंगे. कैपिटल सिटी में फ्रेंच वाले जो माइनॉरिटी में वो ज्यादा है,
वो लोग यहाँ से डच को निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ बाकी सारी जगह से डच फ्रेंच को निकालेंगे, तो पूरा देश बट जाएगा और बहुत ज्यादा कम्युनल झगड़े होने शुरू हो जाएंगे आपस में, ये मेरी जगह, ये तेरी जगह, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप. यस, एंड इट कैन लीड टू इंटरनल डिस्टर्बेंस. आपकी एथनिक ग्रुप्स में झगड़ा हो सकता है, वायलेशन हो सकता है. आया समझ में? यस मैम. ठीक है, ऐसा हो सकता है. बट इसको अवॉइड करने के लिए बेल्जियम में एक बहुत अच्छे फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन का गवर्नमेंट बनाया था, जो हम आगे पढ़ेंगे. On the contrary, in Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let us look at what happened in both these countries. एक minute. ओके, अब इसमें कैसा हुआ है, अब हम क्या समझेंगे. हमने दोनों कंट्रीज का कॉम्पोजिशन समझ लिया. ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे सिन्हाला की कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना के जो चाहे वो डिसीजंस इंपोज कर सकते हैं. यस काव्य. Ma'am, actually I was joined late, so can you tell me what is going on? Which chapter? पावर शेयरिंग बेटा, सिविक्स का. Okay, ma'am. ओके, फर्स्ट चैप्टर. ओके, अब हम क्या समझेंगे, अब हमने कॉम्पोजिशन समझ लिया. अब हम समझेंगे कि दोनों बोथ द कंट्रीज what type of government was there and what was its impact. So we'll start first with Sri Lanka. As you know, Sri Lanka, there is Sinhala speakers who enjoy maximum majority. They enjoy maximum majority, means out of the total population, 3/4 population is of one community. So definitely more members of their community will form the government. And as the government is consist of only their members, they are in a better position to take decision and work for their community. Yes, let's see how did they have done. Now, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. यानी वो लोग क्यों श्रीलंका में गवर्नमेंट क्यों बना सके सिन्हाला वाले? Over the virtue of their dominance, because Sinhala was having a majority of the population. So when they get freedom, they were in a better and strong position to form the government. Okay, वो एक natural thing था, because ज्यादा लोग वहां के थे तो उनकी population ज्यादा थी तो उनको opportunity ज्यादा मिल रही थी. Okay, now it is up to you how these people are using their opportunity. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब देखो यहां से गड़बड़ शुरू हुआ. इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट में मैक्सिमम सिन्हाला लोग थे. ठीक है, मतलब सारी सरकार इसी कम्युनिटी की बनी थी. So instead of looking at all these people, they focus just to develop, concentrate, progress the member related to their own community. They neglected rest of the people. Understood? उन्होंने क्या किया, सिर्फ जब उनकी सरकार बनी तो उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने क्या सोचा, मतलब they have taken it that we are in a majority, so nobody can ask us anything, and it's time for us to work for our community and develop. So they have introduced many laws, they have taken many decisions which can only lead progress, growth and development to the members of their own community. And this increased the gap between the Sinhala and day by day the Tamil speaker, the Christians, everybody's condition get deteriorated and Sinhalas get uploaded. Yeah, and the gap become too high, and the time came that this Tamils were so suppressed that they start revolting against the government.
क्योंकि एक लिमिट होती है ना बेयर करने की भी आपकी, एक लिमिट के बाद अनजस्टिस आप बेयर नहीं कर सकते। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि क्या क्या हुआ था। ओके, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. सबसे पहली गलती, they make their language official language. All the legal documents, all the government work, all the things, even the education should be imparted only in the Sinhala language. There were many people who cannot speak this language, they cannot understand this language. So for them, it was difficult. They cannot do any legal work. And many times these people were cheated because they don't know. So the government, in the government offices, if the Sinhala language is used, and if a Tamil goes and the person doesn't know that language, yeah, definitely anybody can misguide him, mislead him, or cheat him. So they were facing much difficulties. So first wrong decision, without consulting the rest of the thing, they declare, because they thought we are in a majority, nobody can ask us anything. So they put up the first thing that Sinhala will be the official language. Second, the government followed preferential policies, means more preferences given to the Sinhala people. हर जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटी एडमिशंस हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, हायर पोजीशंस हो, एनीवेयर. ओके, policies that favor Sinhala applicant for university position and government job. इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जहां प्रेफरेंसेस होती हो? Do you really have any idea in India? Ma'am, can you repeat? Can you let me know how is your, means any idea you have or any example can you share where you can see the preferences or preferential policies are introduced or practiced? कहीं ऐसा कुछ आपने कभी देखा है प्रैक्टिस करते हुए या क्या है? Yes, कभी ma'am. Yes, ma'am. Yes, कहाँ ma'am. पे? In government Right. office, there are only two languages, English or Hindi. But ma'am, the people which do not know English or they are uneducated, which also No, do but not know nowadays Hindi. so every state can use one as a state language in the government. आप गुजरात में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, Yes, ma'am. मगर इंग्लिश नहीं पहले है, नहीं था हिंदी ना. नहीं है, गुजराती भी है. हाँ मैम, मगर पहले नहीं था ना मैम, तो हाँ. पहले जो अनएजुकेटेड थे उनको प्रॉब्लम आती थी. हाँ, पहले नहीं था पर अभी है. पहले नहीं था, अभी है. ठीक है. सो वहां पे उन्होंने क्या प्रेफरेंसेस कर दिया, सब जगह सिन्हाला लैंग्वेज ही चलेंगी, और जो भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं, अगर जॉब के लिए सपोज 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट में से अगर 8 एप्लीकेंट्स सिन्हाला है तो पहले 8 एप्लीकेंट्स को वो पोस्ट मिल जाएंगी, 2 बचेंगे वो किसी और को देंगे वो लोग. Ma'am, हाँ. ma'am, in India also it's there that people who give money they will get the job opportunity. That is not preferences बेटा, that is bribing. Oh, प्रेफरेंसेस मतलब कैसा होता है कि आप पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी या पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं और उस पोस्ट पे आप ही के कास्ट, रिलीजन या उसका बंदा है तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा. दैट इज प्रेफरेंस. reservations. हाँ, हमने रिजर्वेशंस क्यों की थी? क्योंकि हमारी ये माइनॉरिटी में थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए किया है रिजर्वेशंस. ठीक है, वो भी हमारे इसमें भी आएगा रिजर्वेशंस का. हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वुमेन्स का रिजर्व कोटा क्यों रखा? क्योंकि हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैटेगरी और ये ग्रुप ऑफ लोग बहुत पीछे छूट गए डेवलपमेंट में, जो यहाँ हो जाएगा. क्योंकि सिन्हाला ने सिर्फ अपने आप को प्रोग्रेस किया, तो धीरे धीरे ये तमिल्स बहुत पीछे छूट गए. तो जब उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ा तो उनको कोटा बनाना पड़ा तमिल्स के लिए. ओके ओके. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब religion भी control कर दिया. No Hinduism, no Christianity, because most of the Sinhalas were the Buddhist follower. So उस देश में जिसको भी रहना है और जो उस देश के citizen है, they have to convert their religion from Hindu or Muslims to Christians to Buddhist, which is not fair. In a democracy, you cannot force anybody to change their religion. Yes, Kavya.
Oh, ma'am, if the particular person is of the Sinhala school, then also he need to change. He is very the higher post, then also he has to change. No, no, not about highest higher post. देखो इसमें कैसा है, जो क्रिश्चियंस थे ना, वो क्रिश्चियन, कुछ सिन्हाला फॉलोअर्स क्रिश्चियन भी थे, वेरी फ्यू. बट अगर आपको ऑफिशियल रिलीजन ही आपका बुद्धिस्ट कर दिया, मतलब ऑलरेडी मेजॉरिटी तो सिन्हाला बुद्धिस्ट थे, ओनली फ्यू वर देयर जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे थे. पर ये जो तमिल्स थे वो क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे. तो बाकी ये तीनों रिलीजन को उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, मतलब वो इनको मोटिवेट कर रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करो, बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी, सो दैट इज एन ऑफिशियल. ऐसा कभी भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता बेटा. आप किसी भी इंसान को धर्म, क्या रिलीजन फॉलो करना है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ना फॉलो करने के लिए ना चेंज करने के लिए. इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. Okay, ma'am. Okay. All these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Alienation means separated. उन्हें क्या लगने लगा कि ये लोग एक गवर्नमेंट बना के एक देश बना दिया है, हम एक छोटा ग्रुप है, वी आर इन माइनॉरिटी, वी आर एलिएटेड, हमें अलग कर दिया एकदम, और हमारी कोई सुन नहीं रहा. क्योंकि डे बाय डे जैसे लैंग्वेज आया, रिलीजन आया, जॉब प्रेफरेंसेस आया, यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रेफरेंसेस आया, तो उन्हें लगा ये प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें प्रॉब्लम कर रहे हैं. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. So nobody from the Sinhala was sensitive about how do these Tamil feels. उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे. दे वर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स फॉर देयर डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और ग्रोथ. डे बाय डे द कंडीशंस ऑफ तमिल्स वर गेटिंग डिटोरिएटेड. They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. अब उन्हें क्या लगने लगा कि सब तरफ से हमें हटा रहे हैं, because they were in the majority. Nobody can ask the question. Here, these people in the minority, so they have less people, less power, so they cannot raise their voice. As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over a time. रिजल्ट क्या हुआ, कुछ सालों में जो लोग शांति से उस देश में रहते थे, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा. मतलब वो लोग आपस में एक कम्युनिटी में रहते भी नहीं थे, अलग अलग ग्रुप्स और एरियाज डिवाइड हो गए. इट वाज नॉट सिक्योर फॉर द तमिल्स टू मूव टू सिन्हाला प्लेसेस और सिन्हालास टू मूव टू तमिल प्लेसेस. यानी बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया था उस कंट्री के अंदर, बहुत ही ज्यादा. अब जब ये टेंशन क्रिएट हो गया एंड तमिल्स वर एलिएटेड, मींस बहुत ज्यादा अलग फील करने लगे, और देन दे स्टार्टेड रिबेलिंग. दे पुट अप, नाउ द तमिल्स स्टार्टेड टू ऑपोज एंड दे पुट अप सर्टेन डिमांड्स. Okay, they started to oppose and they put up certain demands. The demands are here only. What are their demands? Into Sinhala government, and when the Sinhala government didn't approve their demands or listen to their demands, the conflict led to the civil war inside the country. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. First thing, Tamil as an official language, not only Sinhala. So both Sinhala and Tamil should be the official language. Okay. For regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job. Again, against the second law. Like there should be no quota and they should get secure ke har job position mein there should be equality. It's not like that you will give more preferences to Sinhala only. Okay, these were their demands. But the demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. यानी इनको क्या चाहिए था, मोर रीजनल ऑटोनॉमी. यानी वो क्या चाहते थे, जो नॉर्थ और नहीं वो जगह थी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पे तमिल्स, वो क्या कर रहे थे, हमारा रीजन हमें सेपरेट ही कर दो, हम अपनी सरकार बनाएंगे. रीजनल ऑटोनॉमी यानी हम एक अलग रहेंगे, आप लोगों से मिक्स नहीं होंगे. तो वो जो उनकी डिमांड थी उसको तो उन लोगों ने बार बार डिनाई कर ही दिया था. वो तो मानने को ही नहीं देते कि उन्हें अलग देश जैसा आपको अपनी अलग गवर्नमेंट, एक ही देश में दो गवर्नमेंट, तमिल की अलग गवर्नमेंट, सिन्हाला की अलग गवर्नमेंट, ऐसा.
By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in the north and eastern part of Sri Lanka. आया समझ में ना जो मैंने पहले बोला? अब वो एक देश ही नया चाह रहे थे. A new country only, a separate country for Tamils. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. What is a civil war? And the war which held in country itself. Country. See, the civil war is a war between the two groups or two of major the groups same inside country. a country. Between the two groups or 2 or 3 groups within the same country. मतलब बाहर से कोई नहीं आता है वहां पे. It's not attacked by anybody from the outsider. It is the conflict between the people living in the means citizen of the same country. Civilian means the citizen of the same country fight with each other in the same land. तो आपस में तमिल और सिन्हाला का काफी सालों तक वॉर चला जिससे इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका वाज डिटोरिएटेड बिकॉज यू नो इंटरनल वॉर मींस नो इकोनॉमी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ ग्रोथ, लॉस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो तो सिर्फ आपस में लड़ने में ही बिजी थे ना. दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड टू डेवलप एंड ग्रो. They were least interested to develop and grow. They were least interested to develop and grow. क्योंकि वो तो लड़ने में बिजी थे ना, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के चक्कर में. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. Even in India, in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, you will find many colonies of refugees. They were not only the Indian Tamils, but they were Sri Lankan Tamils also, which have been migrated from Sri Lanka to India due to the disturbance of civil war. And they have came and settled here as refugees. They have went to Burma, they have went to Maldives. Yeah. Okay, ma'am. And many of them lost their livelihoods, and many more lost their livelihoods. यानी कमाई करने का क्योंकि naturally आपके war होता रहेगा तो industry, trade, commerce सब कुछ बंद हो जाएगा ना, तो source of income ही खत्म हो गया आपका. Now you have read chapter 1 of the economics textbook class 10. हमने भी पढ़ा था ना, Sri Lanka's excellent record of economic development वाले chapter में education and health. हमने वो नहीं चार्ट पढ़ा था, ग्राफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हाँ. ये कब की बात है? 1980s से पहले की, जब ये सिविल वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था. ओके. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. और वो अभी तो खत्म हो गया श्रीलंका में, but it took around 2 decades. 2000 के आसपास ये पूरा खत्म हुआ था अच्छे से. So you can understand 20 years the country cannot progress at all. Yeah, production was zero, everything. So you can understand what was the growth. Once the country which was good in education, development and health has been listed down in comparison to countries of Southeast Asia. जब हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा? जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज थे, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, आपका इन सब में श्रीलंका का ग्रोथ ज्यादा था. But due to this civil war, now the condition has completely upside down. Form of or distribution of power समझ में आ गया श्रीलंका में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is a vegetarian form of government, means उन्होंने एक मेजॉरिटी ने सारे कंट्री को रूल किया और माइनॉरिटी को ओवरलुक किया, जिसके उन्हें बहुत harsh repercussion देने पड़े. Once the country which was considered to be in growth, economy and development at the top has been reached to the lowest form. Okay. अब एक हमारा है इसी तरीके से, हमारा बेल्जियम ने accommodation form of government किया था. ये हम next class में पढ़ेंगे, because इस class में हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे. It is also quite lengthy topic and then we need to compare
Vegetarian form of government and accommodation form of government, which is best and which has given more fruitful results. अब इस चैप्टर में from very first page glossary में ethnic, vegetarianism, next page में civil war, ये आपको तीनों definitions याद रखनी है. Ma'am, हाँ ma'am, can you please again explain the ethnic definition proper? क्या बेटा, क्या समझाना है मुझे? Ethnic की जो definition है ना, वो एक बार आप समझाओ. हाँ, अब देखो एथनिक मतलब कैसा होता है, अब यहाँ से पढ़ के धीरे धीरे साथ में करते हैं. अ सोशल डिवीजन, यानी पूरे देश की जो सोशल सोसाइटी होती है आपकी. सपोज हम बेल्जियम का एग्जांपल ले रहे हैं एक, या हम अपने देश को लेते हैं एग्जांपल. सोशल यानी हमारी सोसाइटी है, जितने लोग रहते हैं पूरी सोसाइटी है. अ सोशल डिवीजन यानी पूरी सोसाइटी डिवाइड हुई है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी ऐसा कल्चर जो सब में बांटा जाए. ठीक है. पीपल, अब क्या है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, यानी पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, यानी जो एक हम जैसे बोलते हैं ना, कई लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग एथनिक ग्रुप, मतलब इंडिया का एग्जांपल लूं. अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, राधा कृष्ण के, या जो मथुरा वृंदावन में लोग रहते हैं, या जो कृष्ण देव को अपने इष्ट देव मानते हैं, गुरु मानते हैं. उनका क्या मानना है कि हमारी जो जनरेशन थी वो कृष्ण भगवान की जनरेशन से आ रही. ओके, वी आर डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ठीक है ना. अब वो कहीं भी रहेंगे, ठीक है, उनका एक एथनिक ग्रुप होता है, मुझे उसका वर्ड अभी एकदम याद नहीं आ रहा, तो वो इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब I think it is वैष्णव. हाँ शायद. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarity. अब क्यों वो common descent मानते हैं? Similarity क्या होगी? या तो ऐसे लोगों का physical feature एक जैसा दिखेगा आपको, यानी outer structure एक होता है, और culture और both. Culture means वो एक ही भगवान को मानेंगे, एक ही जैसा फूड खाना पसंद करेंगे, एक ही त्योहार मनाएंगे, एक ही टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं मोस्टली. ठीक है. फिर वो कहीं भी रहें, they need not always have the same religion or nationality. Yes ma'am. ठीक है. सो एक ये हो गया. मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वाले जो आपको याद रखने हैं. एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके, देन कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, देन अभी हमने जो मेडिटेरियन टॉप, उसमें भी क्या है, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन होता है कि which steps were taken by the Sinhala speaking community to impose Vegetarian. उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे प्रूव करने के लिए कि मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. तो जो सेकंड पैराग्राफ नहीं था आपका, सिन्हाला लैंग्वेज को कॉमन बनाया, ये सब. उसके बाद ये भी आ सकता है, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट में उसके नीचे का पैराग्राफ आ जाएगा कि तमिल्स फाइंड देमसेल्फ एलिएटेड एंड ऑल दैट. और उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा जो पीछे के पेज में से आता है, what were the demands of the Sri Lankan Tamils and its impact. ये पूरा आ जाएगा. पहले आपको उनके डिमांड्स के बारे में लिखना है और फिर उस डिमांड्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे सिविल वॉर हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड, ये इम्पैक्ट हो गया. आया समझ में? Yes ma'am. Yes, मैं ma'am. दूंगी ये सारे क्वेश्चंस वर्कशीट में दूंगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ. ओके. अभी मुझे किसी ने बोला था कि हिस्ट्री वर्कशीट में क्वेश्चन समझ में नहीं आया. मैंने कहा था लास्ट में मुझे बताना. I think so it was Bansi. Bansi? Rest of you can start leaving if you want. Bansi? Yes, ma'am. कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? हाँ मैम, 1 मिनट. मैं भी Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम. Bye, ma'am. Describe the process of unification of Italy. Describe the Process of unification in Italy. हाँ, तो उसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? मुझे वो समझ में नहीं आया तुम्हारा. मैम मुझे उसमें तो उसका कुछ- आंसर लिखना था लेकिन टेक्स्ट बुक में मिल नहीं रहा है.
अरे बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का तो टेक्स्ट बुक, अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं, मैं आपको फ्यू पॉइंट्स ऐसे ही बता दूं तो चलेगा, तो आप बुक में ढूंढ लेना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली टाइटल ही दिया है बेटा आपकी बुक में पूरा। एक मिनट ठहरो। Like in 1830, Mazzini made efforts to unite Italy by forming secret society called Young Italy, which failed. Then उसके बाद था the King Victor Emule taking responsibility to unify Italy states through war, for which he got wholehearted support of Chief Minister Cavour through a tactful diplomatic alliances with France. Cavour defeated Austrian forces in 1859. फिर वो गबलाडी वाला था. With his armed volunteers also joined the efforts. They succeeded in gaining the support of local peasants and draw out the Spanish rulers, freeing the Italian states and from the Bourbon rulers. ये वो page में है बेटा, सारे points हैं. With this, the unification process of Italy was completed and Victor Emile II was proclaimed the ruler of United Italy. अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, otherwise I would have. पर वो उसमें है, एक बार आप फिर से पढ़ लेना, मैंने सारे points दे दिए आपको. Anybody else is having a problem? No, ma'am. ठीक है, No, क्योंकि ma'am. मेरे हिसाब से मैंने सब बात करवा दिया था. So we'll see you in the next class and we'll continue with what? Belgium का accommodation form of government. Okay. चलो, bye.